है कि लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा मौलवियों को डाउन किया है। बात सही है कि गलत है? मैं खोल के बात रखना चाहता हूँ। बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन में इमाम साहब को निकाल दिया गया, मुअज्जिन साहब को निकाल दिया गया, हाफिज़ साहब को निकाल दिया गया, मदरसे के आलिमों को निकाल दिया गया, मदरसे के हाफिज़ों को निकाल दिया गया, छुट्टी पर भेज दिया गया, कई महीने की तनख्वाह मिली नहीं, सैलरी मिली नहीं। माशाल्लाह आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अपने इमाम साहब को तनख्वाह दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग अब इमाम साहब को जो मिले हुए हैं, हर इमाम साहब वैसे तो हैं नहीं बेचारे। इमाम साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप लोगों से मुलाकात करनी है, लेकिन इमाम साहब ने मुझे डबल जिम्मेदारी दे दी। मैं सिर्फ मिलने के लिए आया था और बम्बई से आया हूं और आप लोगों से न मिलूं, ये कैसी मोहब्बत है। इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों से मिलूं, तो इमाम साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे आप लोगों से मुलाकात करा दीजिए। लेकिन एक ज़िम्मेदारी उन्होंने दे दी तो वो ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा गेट टुगेदर होना सही नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा डाउन मौलवियों को किया है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मौलाना लोग इमामत छोड़कर, हिफ्ज़ पढ़ाना छोड़कर प्याज बेचने लगे? कितने लोग तैयार हैं? प्याज बेचने चाहिए कि नहीं बेचने चाहिए? आलू प्याज बेचना गलत नहीं है, लेकिन इमाम साहब को चाहिए कि अब वो आलू प्याज बेचा करें। सही रहेगा? अरे लग रहा मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है आपको। संतरे बेचा करें, ठेला चलाया करें। मैं ये नहीं कहता हूँ हराम काम है, ये हलाल है। फिर हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? वही ठेले वाले मौलाना, आलू प्याज वाले मौलाना। मेरे भाइयों, बहुत सारे मौलवियों को मैंने देखा है, वो ठेला ठेल रहे हैं, आलू प्याज बेच रहे हैं। बेचना गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउन लॉकडाउन ने अगर किसी को किया है तो वो उलमा हैं, मौलाना लोग हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, खादिम साहब हैं। ये सर्वे आप कर लीजिए। याद रखिएगा, मौलवियों को हम और आप जो दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इमाम साहब को जो तनख्वाह दे रहे हैं, खादिम साहब को दे रहे हैं, फिर इसी तरह मुअज्जिन साहब को दे रहे हैं, उनको देते हैं तो अल्लाह हमको देता है। हम अगर उन पर खर्च करते हैं तो अल्लाह हमको देता है। दलील सुनन तिरमिज़ी किताब उज़्ज़ुहद, और ये हदीस नंबर बहुत आसान है, 2345 बहुत आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। दो भाई थे, एक भाई नौकरी करता था, कहीं कमाने जाता था, दूसरा भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठता था, पढ़ाई लिखाई करता था। तो वो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरा जो भाई आपकी मजलिस में बैठा हुआ है और मैं तो नौकरी करता हूँ, और ये यहाँ बैठा हुआ है, कमा नहीं रहा है। मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मौलवी साहब उठिए आलू प्याज बेचिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शिकायत लेकर आया था, आजकल हमें और आपको इमाम साहब से बहुत शिकायत है कि नहीं है? शिकायत लेकर आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शिकायत करने वालों को समझाया, सुन लीजिए। लअल्लका तुरज़क़ु बिह, सुन ले, तू शिकायत कर रहा अपने भाई की, तुझे जो रोज़ी मिल रही है ये भाई पर खर्च करने की वजह से मिल रही है। तो हमें और आपको जो नौकरी लगी हुई है, चाहे सरकारी नौकरी हो या आम नौकरी हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, ये मौलवी साहब की बरकत से नौकरी लगी हुई है। बात सही है कि नहीं? अगर वो खर्च करता है तो, नहीं खर्च करता है तो खर्च करना शुरू कर दे आज से। मेरे भाइयों, बंदा जब तक बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ी। सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। बंदा जब तक बंदे की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद में लगा रहता है। हम और आप फ़ोन करके पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, हेलो फलाना मसला है, मौलवी साहब मसला बताइए। कितने लोग ऐसे भी हैं रात में 3 बजे फ़ोन करते हैं,
सुबह 4 बजे करते, 2 बजे करते, मौलवी साहब ये मसला फंस गया, बताइए। लेकिन आज तक लॉकडाउन में 10 महीने हो गए, अभी हम और आप दिसंबर में चल रहे हैं, 4 दिसंबर है, जुमा का दिन है, 10 महीने में 1-2 के अलावा किसी ने ये नहीं पूछा कि मौलवी साहब आपका मसला क्या है। अपना मसला पूछ लिया कि ये मसला है बता दीजिए, लेकिन मौलवी साहब ये 10 महीने में आप कैसे चल रहे हैं, एक ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा। आप लोगों ने पूछा है क्या? मेरी उर्दू लग रहा है आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, मैं कौन सी भारी उर्दू बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरी उर्दू कुछ हार्ड हो गई क्या शेख साहब, इमाम साहब? नहीं आ रही समझ में। 10 महीने हो गए, किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा ये 10 महीने में आपका क्या मसला है। मेरे भाइयों, लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा डाउन इमामों को किया है, हाफिज़ों को किया है, खादिमों को किया है, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को किया है, आलिमों को किया है। और याद रखिएगा, मौलवियों की बद्दुआ से बच के रहिए, इमामों की बद्दुआ से बच के रहिए। बाद में मत कहिएगा कि मौलवी साहब ने बताया नहीं, क्योंकि कोई भी बात करेंगे दलील की रोशनी में करेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755 755। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में इमाम थे। आज हमारे और आपके यहाँ इमाम की अहमियत नहीं है, कूफा की मस्जिद में इमाम थे साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वही साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जो दुआ कर ले अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा ले, मुस्तजाबुद दावात, जो भी दुआ मांग ले। लेकिन इसमें सबक है इमाम के लिए भी, दिल को छोटा न कीजिए। जब सहाबा को लोगों ने नहीं छोड़ा है तो आपको लोग छोड़ देंगे। दिल छोटा न कीजिए, हिम्मत को जवान रखिए। तो अब लोगों ने शिकायत कर दी, कूफा वालों ने, अल-कूफी लायूफी, कूफा वाले कभी वफा नहीं करते। तो कुछ जगह के लोग फिक्स होते हैं, वहाँ के लोग इमाम को नहीं छोड़ते, फिक्स है, अब वो जगह बदनाम हो जाती है। जिस तरह सहाबा के दौर में कूफा बदनाम, हदीस सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। शिकायत कर दी, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत से हटा दिया, बोले आप इमामत नहीं करेंगे। और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया कि अब आप जाकर इमामत कराइए, अब आप इमाम हैं, कूफा जाइए, अब आप इमाम हैं। अब शिकायत करने वाले लोग तो एक ही दो लोग होंगे भाई, एक ही दो लोग होंगे ना, पूरे लोगों को तो शिकायत होगी नहीं इमाम साहब से। हाँ, ये अलग बात है कि शिकायत उन लोगों को ज़्यादा है जो फजर में नहीं आते हैं और इमाम साहब फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये अलग बात है। हाँ, शिकायत उनको ज़्यादा है, मौलवी साहब 1 मिनट काहे लेट हो गए। मौलवी साहब हमारे इमाम हैं या हमारे नौकर हैं, फैसला करके उठिएगा। मौलवी साहब हमारे इमाम हैं या हमारे नौकर हैं। लग रहा मेरी उर्दू आप लोगों को नहीं समझ में आ रही। हमारे इमाम है कि हमारे नौकर है। नौकर से पूछा जाता है 1 मिनट लेट क्यों हुए, कि इमाम से पूछा जाता है लेट क्यों हुए। अगर 2 घंटा मैं दावत में जाऊं खाना खाने की और 2 घंटा मुझे लाइन लगाना पड़े खाने की दावत में, कभी पूछा रे 2 घंटा से खड़ा रखा है? क्योंकि रोटी और बूटी का मसला है। नोटबंदी हुई, बैंक में लाइन लगाए, कितने दिन लाइन लगाए भाई? 2-2 दिन, घंटा भूल जाइए, दिन की बात कीजिए। 2-2 दिन, 3-3 दिन लाइन लगाए हैं। किसी ने नहीं कहा हमको काहे लाइन लगा रहा है। और 1 मिनट लेट हुआ, सीधा घड़ी की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है और आते ही फटकार दिया। लग रहा मौलवी साहब हमारे नौकर हैं, हमारे इमाम है वो। अगर इमामों को इज्जत नहीं दे सकते हम और आप, तो खुद ही इमाम बन जाइए। चलिए आज मैं आपसे मुआहिदा करके उठता हूं, हो जाए आज मुआहिदा, हो ही जाए मुआहिदा,
हो ही जाए मुआहिदा, एग्रीमेंट कर लेते हैं आज। सब आदमी लिख के देंगे कि 1 महीने तक फजर की नमाज किसी की नहीं छूटेगी। कोई लिख सकता है? फिर मौलवी साहब भी लिख के देंगे कि 1 महीने तक मैं फजर की नमाज नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं कौन मुआहिदे पर, एग्रीमेंट पर कायम रहता है। बोलना आसान है, अरे उनके भी बाल बच्चे हैं भाई, बीवी उनके पास भी। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा है, आप घूर के देख रहे हैं उनकी तरफ। इन्होंने कुछ नहीं कहा भाई, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूं, घूमता हूं, जानता हूं, देख रहा हूं, मैं आप ही लोगों में से हूं, मैं कोई बाहर नहीं रहता हूं। तो आप उनको घूर के देखिएगा, फिर बाद में इनकी क्लास ले लीजिएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा भाई हमको, वो तो मैं सर्वे जो कर रहा हूं, देख रहा हूं, हमारी कौम की जो हालत है वो मैं बता रहा हूं आपको। बोलिए 1 महीने का एग्रीमेंट करते हैं फजर की नमाज के लिए, तैयार हैं? नहीं तैयार है। तो क्या हमें हक पहुंचता है मौलवी साहब को कुछ बोलने का कि 1 मिनट लेट क्यों आए, वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते हैं, इनको निकाल दिया जाए? शेख साहब बोल रहे थे अभी, एक जगह इमाम साहब को निकाल दिया गया कि फजर में वो लेट आते हैं, और उस आदमी ने निकाला है, उस ट्रस्टी ने निकाला है, जो ट्रस्टी बकौल उनके शेख हारून खान मोहम्मदी के, कि वो खुद फजर की नमाज नहीं पढ़ता है ट्रस्टी, लेकिन उसने इमाम साहब को निकाल दिया। ये आम सर्वे बता रहा हूं, मैं मुसलमानों के हालात बता रहा हूं, मैं दुख आपके सामने रख रहा हूं। कैसे अल्लाह हमारी दुआ को सुनेगा? साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मस्जिद से, इमामत से हटा दिया गया। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बन गए। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कमेटी बैठाई कि आखिर ये आदमी, इस बंदे ने जो शिकायत की है, कूफा वालों ने जो शिकायत की है, क्या वाकई वो अच्छी नमाज नहीं पढ़ाते हैं? क़िरात अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं है, सुरीली आवाज़ नहीं है। अब बात करूं तो मैं ज़रा बात को मिसाल देने के लिए, मुअज्जिन साहब तनख्वाह कितनी है आपकी? तो इतनी तनख्वाह है। वो बार बार एक आदमी आकर उनको डिस्टर्ब करता है, अरे ज़रा अच्छी आवाज़ में अजान दीजिए। तो उसने जवाब भी दिया, अच्छा देते हैं 500 रुपया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अजान दूँ क्या? आज हमारी हालत यही है, तनख्वाह देते हैं कम, हरम की आवाज़ चाहिए। होगा? होगा। लेकिन एक कमेटी बैठ गई। अब कमेटी ने तहकीक करना शुरू किया कि वाकई साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए, और उन पर एक आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो इसलिए इमाम साहब के लिए भी बड़ा सबक है इसमें भैया, चाहे आप कितना भी बच के रहिए, वो ऐसी जगह है ही, ऐसी जगह है ही कि कुछ ना कुछ लोग रहेंगे ही। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इमामत कराना मेरे हिसाब से, वल्लाहु आलम, क्योंकि ये इमाम 5 वक्त के तो हैं, लेकिन 24 घंटा के इमाम हैं ये, वो बंधे रहते हैं एकदम। चलिए कमेटी बैठ गई। अब 1-2 आदमी की वजह से ही उनको हटाया गया था। अब कमेटी ने तहकीक करना शुरू किया, ये मस्जिद गए, वो मस्जिद गए, वो मस्जिद गए, वो आए या इधर आए, इधर गए, उधर गए, वो इलाका। साद बिन वक्कास के बारे में बताइए, उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? सब खामोश है, सब खामोश है। एक आदमी हिम्मत करके खड़ा हुआ, फितना फैलाने वाला एक ही होता है, उंगली एक ही कोई करता है, और हम और आप भी उसी के धोखे में आ जाते हैं और अच्छे आदमी को खो देते हैं। जब खो देते हैं तब अफसोस होता है। मेरे भाई हो, ये हकीकत है, और ये सहाबा के दौर में हुआ है। तो मैं वो मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था उसामा, खड़ा हुआ, उसामा बिन कतादा खड़ा हुआ। उसने कहा, हाँ मेरे पास शिकायत है। क्या शिकायत है? नंबर 1, वो जिहाद पे नहीं जाते हैं। नंबर 2, माल बराबर तकसीम नहीं करते हैं। नंबर 3, अदल इंसाफ है ही नहीं इनके यहाँ। 3 चीज़। साद बिन वक्कास सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी दुआ कबूल हो जाए। अब वाकई अगर गलती होती, कोई इल्ज़ाम लगाता तो सही है, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन मैं वो गलती नहीं किया, मुझसे वो गलती हुई नहीं, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगा। तो साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कमेटी के सामने खड़े हो गए।
लेकिन आजकल मुझे और आपको, हो सकता आप लोगों के पास हो या जानते हो, ऐसी कमेटी मिली नहीं जो दोनों की बात सुने। आजकल कमेटी वन साइड बात सुनती है, सीधा सुना और निकाल दिया, नहीं, दोनों की बात सुननी चाहिए, क्या मसला है वो भी आना चाहिए। ये सहाबा के दरमियान था और वो मसला हुआ, तो कमेटी ने सुना कि उस आदमी ने ऐसा कहा, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। तो आप साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, वो कहा अल्लाहुम्मा इन कान काज़िबन क़ाम सुमअन व रियान, ऐ अल्लाह ये आदमी अपने नाम के लिए खड़ा हुआ है, झूठा है, तो 3 बद्दुआ कर दी। मेरे भाइयों, इमाम की बद्दुआ से बचिए, उनकी दुआएं लीजिए, आज नहीं तो कल आपको बद्दुआ लगेगी, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मत कहिएगा कि मौली साहब काहे नहीं बताए, ये मौली साहब लोग ये हदीस नहीं बता पाएंगे, इमाम साहब लोग ना, क्योंकि अभी उनका आखिरी दिन हो जाएगा, अभी उनका आखिरी दिन हो जाएगा, तो वो हिम्मत कैसे करेंगे। ऐसी हदीस वही बयान कर सकता है जो इस लाइन में नहीं है। और मैं अपनी बात नहीं बयान कर रहा हूं, हदीस में जो बयान कर रहा हूं। वो भी खड़े हो गए, बोले देख भाई मेरे ऊपर तू गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐ अल्लाह फ़ातिल उम्रहु, इसकी उम्र को लंबी कर दे, वातिल फ़क़रहु, इसको फ़कीर बना दे, गरीब बना दे, मोहताज बना दे, वार्रिज़हु बिल फ़ितन, 3 दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको फितने में, आजमाइश में डाल दे। मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ाता हूँ। आजकल लोग किरात कौन देखते हैं, जिनको खुद किरात नहीं आती। तकरीर कौन चेक करते हैं, जिनको खुद तकरीर नहीं आती। अरबी का ऐन नहीं आता, ABCD वाले चेक करते हैं, कमेटी वाले वही होते ही हैं। आज मैं इमाम साहब को कितना चैलेंज किया, इन्होंने कबूल ही नहीं किया मेरा चैलेंज। और आपको भी चैलेंज है, मुझे 50 मस्जिद पूरी इंडिया में बता दीजिए जिसके जिम्मेदार ट्रस्टी लोग मुतवल्ली हाफिज कुरान हो या आलिम हो, सिर्फ 50 पूरे इंडिया से, आप बता पाइएगा। अरे आप लोग तो बुजुर्ग हैं, अगर आप नहीं बताइएगा तो मेरी मालूमात में इजाफा कैसे होगा। वो तो आप बुजुर्गों की दुआओं से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। 50 शेख साहब बोल रहे 10 और कम कर दीजिए, कर दूं? 40 पूरे इंडिया में 40 ऐसी मस्जिद बताइए जिसके जिम्मेदार हाफिज कुरान है और आलिम है। क्या और कम कर दूं? चलिए 20 ही बता दीजिए। मेरे भाइयों, ये बड़ी आजमाइश नहीं है हमारे और आपकी, यानी जो जिसका जिम्मेदार है उसको वो चीज मिल नहीं रही है। अब वो खड़े हो गए, 3 बद्दुआ कर दी। सुनिएगा गौर से, कुछ दिनों के बाद वही आदमी जिसने इल्जाम लगाया था और निकलवाया था, लेकिन झूठा इल्जाम था, दुआ तो कबूल हो गई, क्योंकि वो साद बिन वक्कास ऐसे थे कि जो भी दुआ कर ले दुआ कबूल हो जाए। शैखुन मफ्तूनुन असाबतनी दावत साथ, मैं वही आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। ये बूढ़ा कौन है? क्योंकि लंबी उम्र मिली तो बूढ़ा हो गया। यही बूढ़ा आदमी है। कौन? मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतने बूढ़े हो गए, ये भौं है ना भौं, ये भौं लटक लटक कर यहाँ आंखों पर आ गए। और अब्दुल मलिक इस रिवायत को बयान करते हैं, हदीस को, वो कहते हैं कि मैं देखता था उसी बूढ़े को, उसामा को, कि वो रोड पर चल रहा और लड़कियों को छेड़ रहा है। बद्दुआ से बचिए, इमामों की बद्दुआ से बचिए। मेरे भाइयों, लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा डाउन किसको किया है? उलमा को, खादिमों को, मस्जिद के मुअज्जिनों को, मदरसे के पढ़ाने वाले मौलवियों को। अल्लाह के वास्ते इनका ख्याल रखिए। अगर हम और आप 4 जुमा होता है, 4 जुमे में अपनी मस्जिद में कितने लोग आते हैं जुमा के लिए? अपनी मस्जिद में कितने लोग आते हैं जुमा के लिए? कुछ सर्वे बताइए ना। 500 ले लें। 500 आदमी 100 रुपया अगर मुझको दे, 500 लोग महीने में 100 रुपया दे, कितना होगा? हिसाब आप लोगों को ज्यादा आता है, कितना होगा? 50,000।
इमाम की तनख्वाह निकलेगी कि नहीं निकलेगी आपके 100 रुपये से? महीने में सिर्फ 100 रुपया दे दे 500 लोग, या फिर 100 लोग 4 हफ्ते में 100 रुपया दे दे, 400 रुपया, कितनी तनख्वाह हो जाएगी? अगर 100 लोग 400 देंगे तो 40,000, 500 लोग एक महीने में 100 रुपया देंगे तो कितना? 50,000। इमाम साहब की तनख्वाह, मुअज्जिन की तनख्वाह, खादिम की तनख्वाह निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मैं तो कहता हूँ मुतवल्ली की भी निकल जाएगी। और वाकई मुतवल्ली साहब को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। शेख साहब, मैं वन साइड बात नहीं करता, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत से पूरी मस्जिद को देखते हैं, ऊपर से सबकी गाली बात भी सुनते हैं। कहाँ बैठ गया है, कहाँ कुछ कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। फिर जब हमको ओहदा मिल जाता है तो हम भी वैसे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ओहदे पर काम करना, पूरी देखभाल करना और गाली बात सुनना और अपने जेब से लगाना, इसमें कुछ है नहीं। तो पता ये चला लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा डाउन उलमा को किया है, इसलिए अल्लाह के वास्ते उनका ख्याल रखिए। बस मैं तो मुलाकात करने आया था, इमाम साहब ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी, मैं आप लोगों से मिलने आया था। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए कहा। बस जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, किताब सुन्नत की रोशनी में उलमा का ख्याल रखिए, इमामों का ख्याल रखिए, मुअज्जिनों का ख्याल रखिए, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को उलमा के एहतराम करने की तौफीक दे, इमाम के एहतराम करने की तौफीक दे, खादिम साहब के एहतराम करने की तौफीक दे, मुअज्जिन साहब के एहतराम करने की तौफीक दे। आमीन। इसी शुक्रिया के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।